अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कुनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का हदिये अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनाते गीती के अंदर नबियों के बाद जब उनका आना ख़त्म हुआ तो अपने वलियों को अपने दीने मतीन की नशर अशात के लिए भेजता रहा और आज भी भेज रहा है, इंशाअल्लाह क़यामत तक भेजता रहेगा। इन्हीं अल्लाह के वलियों में से एक वली हज़रत बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत है। आपने बारहा सुना होगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत की तारीख पेश करने का मकसद होता है कि इंसान उनके तरीक़ेकार को अपनाए और उनकी ज़िंदगी से कुछ हासिल करने की कोशिश करे। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी वली थे और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से थे। बल्कि आप यूँ कहें कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अपने से इतना करीब किया कि दिल्ली की पूरी सल्तनत आपके ताबे में फरमा दिया। ज़ाहिरी तौर पर दिल्ली में हुकूमत थी शमशुद्दीन अल्तमश की, लेकिन बगैर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के इमा पर शमशुद्दीन अल्तमश कोई काम नहीं करते। शमशुद्दीन अल्तमश दिल्ली के बादशाह थे और आपने सुना होगा बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह। ये बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के पेट में जब थे, आपकी वालदा मुहतरमा बयान फरमाती हैं कि जब मैं हमल से थी और मेरा शहजादा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मेरे पेट में था तो अल्लाहु अल्लाहु की आवाज़ आती। जब आप की उम्र 4 साल 4 महीना 4 रोज की हो गई है तो बुजुर्गों का जो तरीक़ाकार है उसको मद्देनजर रखते हुए आपकी रस्म बिस्मिल्लाह खानी के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुरत्तब किया गया। बिस्मिल्लाह खानी के लिए सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह बुलाए गए। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा कुतुबुद्दीन पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते हैं, हुजूर आप मुझे बिस्मिल्लाह पढ़ा रहे हैं जबकि औज़ बिल्लाह भी पढ़ाना चाहिए। उसी मकाम पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ठहर जाते हैं और हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह बुलाए जाते हैं। जब हजरत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए
आपने अर्ज किया, हुजूर शहजादे को आप बिस्मिल्लाह पढ़ाएं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अच्छी तरह जानते थे कि बच्चा अपने वक्त का वली कामिल होगा, और यही नहीं बल्कि इनकी जिंदगी को देखकर ऐसे गुमराह लोग राह रास्त पर फाइज होंगे जिनकी गुमराही को देखकर इंसान तसव्वुर करता है कि इंसान कभी भी राह रास्त पर नहीं आ सकता। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने मसलहतन इरशाद फरमाया, आप रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराएं। जब हजरत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते हैं, हुजूर आप मुझे कुरान पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन औज़ुबिल्लाह आपने नहीं कराया। अल्लाहु अकबर। हजरत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा अभी कुरान नहीं पढ़ा रहा हूँ बल्कि शुरू करा रहा हूँ। जब कुरान पढ़ाऊंगा उस वक्त मैं औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ाऊंगा। तो जब आपने कुरान पढ़ाना शुरू किया तो कहा, बेटा पढ़ो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आपने पढ़ा औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर के 15 पारे तक आपने पढ़कर सुना दिया। आपसे पूछा गया, ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अभी तो रस्म बिस्मिल्लाह खानी का आगाज हुआ, 15 पारे आपको कहाँ से याद हो गए? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते हैं, हुजूर जब मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी वालिदा मुहतरमा हमेशा कुरान पाक की तिलावत किया करती थी और 15 पारे की तिलावत करती थी। उनको 15 पारे याद है, मैंने सुनकर 15 पारे माँ के पेट में याद कर लिया। अल्लाहु अकबर। ये हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। आए आपको बताता चलूं, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को काकी क्यों बोलते हैं? तो आप की तारीखों में जो आया है, आप घर के बहुत गरीब थे। काकी के सिलसिले में बहुत सारी रवायतें हैं, उन रवायतों में से चंद रवायत को मैं पेश करना चाहता हूं। आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपसे कहा, बेटा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएगा, और नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगना, या अल्लाह मुझे खाना अता फरमा, रोटी अता फरमा, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रोटी अता फरमाएगा। आप छोटे थे, नन्हे मुन्ने थे, माँ की बात आपके ज़हन दिमाग पर असर अंदाज कर गई। नमाज पढ़ना आपने शुरू किया। नमाज से फारिग होने के बाद अपने रब के हुजूर अर्ज करते, या इलाहल आलमीन मुझे रोटी अता फरमा। और माँ खुफिया तौर पर, छुपे तौर पर घर के किसी किनारे में रोटी रख देती। एक दिन अजब इत्तेफाक हुआ, ये सिलसिला चलता रहा। नमाज से फारिग होने के बाद आप रोटी ढूंढते तो घर के किसी किनारे में रोटी मिल जाती। एक रोज आपकी वालिदा मुहतरमा कहीं चली गई, किसी काम से आने में ताखीर हो गई। अल्लाह अकबर। आज आपकी वालिदा मुहतरमा सोच रही है, आज मेरा शहजादा जब नमाज से फारिग हो जाएगा, रब्बे कदीर के हुजूर अर्ज करेगा, या इलाहल आलमीन मुझे रोटी अता फरमा। जब रोटी नहीं मिलेगी तो उसका दिल टूट जाएगा। अल्लाह अकबर। आपकी वालिदा मुहतरमा ने परवरदिगार आलम के हुजूर अर्ज किया, या इलाहल आलमीन तू मेरी आबरू रख ले, मेरी इज्जत को तातार न फरमा। अल्लाह अकबर। क्योंकि मेरा शहजादा मुतमईन है कि मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो परवरदिगार आलम की तरफ से मुझे रोटी अता की जाती है। जब वालिदा मुहतरमा आती हैं तो देखा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपने बिस्तर इस्तराहत पर आराम फरमा रहे हैं। आपने आकर अपने शहजादे को जगाया और कहा, बेटा तुमने खाना खाया? अल्लाह अकबर। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते, अम्मी जान आज मैंने जो खाना खाया है इतना लजीज था कि मैंने वैसा खाना कभी नहीं खाया। अल्लाह अकबर। आपकी वालिदा मुहतरमा ने अपना आंचल उठाया, परवरदिगार आलम के हुजूर अर्ज किया, या इलाहल आलमीन तेरा लाख लाख करम है कि तूने मेरे शहजादे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो
राज था वो राज फाश नहीं हुआ। और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से लोग आपको काकी कहना शुरू किए। इसलिए काकी हिंदी में बोलते हैं रोटी को। तो आपके काकी कहने की एक वजह है। दूसरी वजह भी आप मुलाहिजा फरमाएं। आप तशरीफ फरमाते हैं, आपके मुरीदों की कतार थी। मुरीदों में से किसी ने कहा काश गरम गरम रोटी मिल जाती। हौज के पास आप बैठे हुए थे, आपने अपना हाथ हौज के अंदर डाला और गरम गरम रोटी निकालकर उस मुरीद को दे दिया। उसके बाद से आप काकी के नाम से मशहूर हो गए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एक रवायत ये भी है कि हजरत शमशुद्दीन अल्तमश जो कि दिल्ली के बादशाह थे, वहां दरसगाह लगी हुई थी। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, काश गरम गरम रोटी मिल जाती। अल्लाह अकबर। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आस्तीन को ऐसे ऐसे झाड़ा और आस्तीन से गरम गरम रोटी निकलने लगी। उसी निस्बत से आपको काकी लोग कहने लगे। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को काकी क्यों कहा जाता है। आइए आपको बताता चलूं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत वो शख्सियत है कि जब हजरत शमशुद्दीन अल्तमश आपसे मुरीद हुए तो शमशुद्दीन अल्तमश ने कहा अब मैं बादशाही नहीं करूंगा, इसको ठोकर मारकर आपके कदमों में रहकर अपनी मैं जिंदगी गुजारना चाहता हूं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए बादशाह ऐसी गलती मत करो। अगर तुम सल्तनत को छोड़ दोगे, शाही उमूर को किसी और के हवाले कर दोगे, मुमकिन है तुम्हारी जगह कोई और आए और आने वाला जालिम हो, आने वाला अपने कौम के हक को तल्फ करने वाला हो, तो परवरदिगार आलम के हुजूर तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तो हजरत शमशुद्दीन अल्तमश ने अर्ज किया, हुजूर मैंने जिस दिन आपसे मुरीद होने का इरादा किया और मैं आपके दस्ते मुबारक पर मुरीद हो गया, उसके बाद से कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लगती और मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने पीरो मुर्शिद से दूर रहूं। अल्लाह अकबर। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं अपनी कुटिया को तुम्हारी सल्तनत से करीब लाकर रख देता हूं और बादशाह का जो महल था उससे 1 किलोमीटर दूरी पर आपने अपनी कुटिया को बनवा लिया। कहने वालों ने कहा कि देखो कुतुबुद्दीन का कि बादशाह मुरीद हो गया तो बादशाह के करीब हो गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले किसी के मुहताज नहीं होते हैं, बल्कि अल्लाह वाले तो वो है कि जहां चाहे जिस चीज का इरादा करे परवरदिगार आलम अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े में अता फरमा देता है। और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी वली थे और आपकी जिंदगी का लम्हा लम्हा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया, बल्कि जो भी आपके दर पर आया आपने उसे गनी कर दिया और सरफराज करके अपने पास से आपने उसे रुखसत किया। तो इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, प्यारे मुस्तफा के प्यारे दीवानों, हमें चाहिए कि अपने असलाफ किराम की तारीख को अपनी निगाहों में रखें और रख करके अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारे। इसी में हमारी कामयाबी है, क्योंकि आज मुअर्रिखों की तारीख पढ़कर या एक किसी साइंसदान की किताब पढ़कर या एक किसी इंसान की सीरत को पढ़कर के हम कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते हैं, बल्कि अगर हमको कामयाब होना है तो अल्लाह वालों की तरफ अपनी निस्बत को कायम करें। यकीनन उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा हमारे लिए कामयाबी का बाइस होगा। और यकीनन है परवरदिगार आलम की हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन औलियाए किराम के नक्शे कदम पर चलकर और उस पर अमल कर कर और करा कर इस दुनिया फानी से रुखसत करके हम तमाम का खात्मा ईमान पर बिल खैर फरमाए। आमीन बजाहे सीदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।